अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जो आजकल सबसे बड़ा मसला है पाकिस्तान में भी और ख़ास तौर पे पाकिस्तान और इंडिया दोनों में, यहाँ पे मैं पाकिस्तान के हवाले से बात कर रहा हूँ कि हमारे अक्सर शहरों और देहातों में जो दर्जा हरारत है वो 40 डिग्री क्रॉस कर चुका है और बदकिस्मती से बाज़ इलाकों में तो 50 डिग्री सेंटीग्रेड भी क्रॉस कर चुका है, ख़ास तौर पे ये जो सिंध के इलाके हैं। और ये 122 साला रिकॉर्ड है जो इस इलाके में टूटा है। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर आप धूप में जाते हैं तो आपने किन चीज़ों का ख्याल रखना है ताकि आपको जो हीट स्ट्रोक आप सुनते रहते हैं या खुदा न खास्ता वो काफ़ी लोगों की जान भी गई है पिछले दिनों, तो जब आप बाहर जाएं तो आपने किन चीज़ों का ख्याल रखना है। और वीडियो के आखिर में मैं ये बता दूंगा कि उन चीज़ों का ख्याल ना रखने से हमारे जिस्म में क्या तब्दीलियाँ आती हैं जो हमारे लिए खुदा न खास्ता नुकसानदेह साबित होती हैं। और यही चीज़ आप अपने उन बच्चों के पॉइंट ऑफ व्यू से भी जो स्कूल्स जाते हैं, उन नौजवान लड़के और लड़कियाँ जो अपनी जॉब्स पे जाते हैं, तो प्लीज़ उनको भी ये बातें समझाएं। होता ये है दोस्तों कि जब हमारे जिस्म का जो टेम्परेचर है वो 36.8 डिग्री है। हमारा जिस्म इस दर्जा हरारत को, जो हमारा अंदर का दर्जा हरारत है, उसको 36.8 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर रखने की कोशिश करता है, क्योंकि इससे हमारे जो जिस्म के मुख्तलिफ ऑर्गन्स हैं, औज़ा हैं, वो अच्छा काम करते हैं। लेकिन जब टेम्परेचर बाहर का बढ़ना शुरू हो जाता है, जैसे तकरीबन पूरे पाकिस्तान में 40 डिग्री तो हर तरफ ही इस वक्त ऊपर गया हुआ है, तो जब भी 40 डिग्री या 36.8 से ऊपर जाना शुरू होता है तो हमारे जिस्म की कोशिश होती है कि वो कुछ ऐसे काम करे कि जिससे इस अंदर के दर्जा हरारत को इसी लेवल पे रखा जाए, यानी 36.8 डिग्री। उसके लिए जिस्म क्या करता है कि जो खून की नालियाँ होती हैं उनको खोल देता है। इसे हम कहते हैं वेज़ोडाइलेटेशन। जब उनको खोलता है तो उससे हमें स्वेटिंग होती है, उससे हमें पसीना आता है। वो जो स्वेटिंग होती है उसके अंदर ना सिर्फ ये कि पानी होता है, बल्कि उसके अंदर नमकियात या इलेक्ट्रोलाइट्स भी होते हैं। अब ये बात समझना है कि ये जो हमें स्वेटिंग हो रही होती है ये इसलिए होती है कि हम धूप में गए हैं। अगर आप फर्ज करें कि अपने कमरे में बैठे हैं, आप पंखे के नीचे बैठे हैं, आप एसी में बैठे हैं, तो चांसेस यही हैं कि आपका जिस्म को ये करने की ज़रूरत नहीं पेश आएगी, क्योंकि आपने अपने आप को एक्सपोज नहीं किया है। इसीलिए आप देखते रहते हैं, डॉक्टर्स बार बार कहते हैं कि दिन में सुबह 10 बजे से लेके शाम 4 बजे तक सूरज की जो रोशनी है उसके सामने मत जाएं। अब फर्ज करें कि आपको मजबूरन जाना पड़ा, आप जब गए हैं तो और आपने कुछ ऐसी एहतियाती तदाबीर भी नहीं की, मसलन अगर आप अम्ब्रेला या छतरी लेकर जाते हैं, ख़ास तौर पे जो काले रंग की छतरी होती है वो आपको 90% इन सूरज की छांव से बचा लेती है, लेकिन जो रंग बिरंगी जो छतरियाँ होती हैं वो आमतौर पे 70 से 75% इस चीज़ से बचाती हैं। अगर छतरी नहीं है तो आप कोई कवर करें। आप कोशिश करें कि हल्के रंग के कपड़े पहन के जाएं। अगर आप काले रंग के कपड़े पहन के जाएंगे धूप में तो जो गर्मी है, जो हीट है, उसको वो जो कपड़ा होता है काले रंग का या शोख रंग के, तो वो अपने अंदर जज़ब करते हैं और वो फिर आपके जिस्म में मुंतकिल कर देते हैं। लेकिन जब आप लाइट कपड़े पहनेंगे, जब आप हल्के रंगों के कपड़े पहनेंगे और आप कम से कम कपड़े पहनेंगे, तो उससे क्या होगा कि जो आपका जिस्म है उसको आसानी होगी उस हीट को बाहर निकालने में जो अगर अंदर जाती भी है। आपने खुद को कवर करके बाहर निकलना है अगर मजबूरन आपको निकलना पड़ रहा है, वरना कोशिश करें कि क्योंकि मई का जो पूरा महीना है, जो आधे अब ऑब्वियसली अभी भी 12 से 14 दिन पड़े हैं, तो उसमें ये प्रॉब्लम रहेगा, उसमें जो दर्जा हरारत है वो ज़्यादा रहेगा, उसमें जो हीट वेव है ये चलती रहेगी। तो ये काम आपने और अपने बच्चों के लिए ज़रूर करना है कि आप पहले तो उनको इस पूरी एहतियात के साथ, अगर भेजना भी है तो इन एहतियातों के साथ बाहर भेजें। और दूसरा, क्यों ज़रूरी है कि आप अपने बच्चों को कहें कि आपने मुसलसल पानी पीना, और पानी भी कौन सा पीना है, सादा पानी नहीं पीना, बल्कि वो पानी पीना है जिसमें नमकियात हों, जैसे नींबू पानी है नमक डाल के, जैसे कि कोकोनट का जो पानी होता है, जैसे ORS होता है, ये वो पानी है। क्योंकि अगर आप सादा पानी पीते हैं तो दोस्तों मैंने आपको बताया कि जब हमारे जिस्म का दर्जा हरारत इसलिए बढ़ता है कि या तो आप एक ऐसी जगह पे मौजूद हैं जहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा है, यानी 40 डिग्री, 38 डिग्री, 39 डिग्री, 42 डिग्री कहीं पे, या आप सूरज की रोशनी में चले जाते हैं, शुआओं के सामने चले जाते हैं, तो जाहिर है वहां पे भी दर्जा हरारत ज़्यादा है। तो आपके जिस्म ने हर सूरत आपके अंदर का जो दर्जा हरारत है उसको नॉर्मल रखने की कोशिश करनी है। ये हमारे जिस्म की सलाहियत है ताकि हमारे अंदर का जो सिस्टम है वो काम करे सही।
अब जब वो खून की नालियां फैलती हैं, स्वेटिंग होती है, उसमें पानी के साथ साथ नमकियात भी निकलती हैं। तो बहुत ज़रूरी है कि अगर आपका बच्चा, आपका जवान, आपका बेटा बेटी, आपका कोई बुजुर्ग, और बच्चों को तो ख़ास तौर पे बचाना है इस चीज़ से, वो बाहर जाते हैं तो उनको ज़रूर ऐसा पानी दें जो नमक वाला पानी होता है, ताकि वो वक्फे वक्फे से पीते रहें, क्योंकि जब उनकी स्वेटिंग होगी उनके अंदर पानी की कमी ना हो। क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करते हैं और आपके अंदर पानी की कमी हो जाती है या आप सादा पानी पीते हैं, तो उन दोनों सूरतों में ब्लड प्रेशर इंसान का ड्रॉप हो जाता है। ब्लड प्रेशर ड्रॉप होता है तो इंसान को कन्फ्यूजन होती है, क्योंकि दिमाग को जो खून की सप्लाई है वो मुतासर होती है, चक्कर आते हैं, कन्फ्यूज होता है। मसल्स को क्योंकि कम पानी पहुंच रहा होता है ब्लड की सूरत में, जो नमकियात वाला पानी है, तो पट्ठों में दर्द शुरू हो जाता है, बहुत ज़्यादा थकावट शुरू हो जाती है। और अगर इस चीज़ को आप ख्याल नहीं रखते तो गुर्दों को जो खून की सप्लाई वो मुतासर हो जाती है। कैसे पता चलता है? आपका छोटा जो पेशाब है वो कम आएगा, वो पीले रंग का आएगा, और उसके बाद क्या होगा कि खुदा न खास्ता गुर्दों की खराबी की तरफ ये बात जाती है। बहुत जल्दी कोशिश करें, किसी भी ऐसे शख्स को ठंडी जगह पे लेके जाएं, कोशिश करें कि उसके ऊपर पानी डालें ताकि उसका दर्जा हरारत कम से कम हो जिस्म का, जो मैं बता चुका हूं कि अगर 40 के करीब चला गया है, उसको पानी दें, उसको जैसे ये मशरूबात हैं ये ज़्यादा से ज़्यादा पिलाएं। और अगर खुदा न खास्ता हालत ज़्यादा ख़राब है तो करीब तरीन जो हॉस्पिटल है वहाँ लेके जाएं, ताकि वहाँ पे ठंडे माहौल में कोई ड्रिप्स लगाई जाएं, क्योंकि ऐसे शख्स को उल्टियाँ भी शुरू हो जाती हैं उसके पूरे इस हालत की वजह से। अगर कोई शख्स, जैसे मजदूर लोग होते हैं, अगर वो मुसलसल इस दर्जा हरारत में रहते हैं, अगले 2 से 3 हफ्ते की जो मैं बात कर रहा हूँ कि सूरत हाल काफ़ी ख़राब हो सकती है, और उनका जो अंदर का दर्जा हरारत है वो 40 डिग्री या उससे ज़्यादा हो जाता है, जो कि कितना बनता है 103 104 का बुखार अंदर का। उसके बाद जो उनके जिस्म के बड़े बड़े जो ऑर्गन्स हैं, जिसमें दिमाग है, फेफड़े हैं, जिसमें गुर्दे हैं और जिगर है और आंतें हैं और मैदा है, इन तमाम की जो काम है वो मुतासर होता है। आज जब वो मुतासर होता है तो फिर जो इंसान है वो खुदा न खास्ता एक ऐसी चीज़ की तरफ जाता है जिसको हम कहते हैं मल्टी आर्गन डिसफंक्शन सिंड्रोम या मॉड्स, और इसी को हम उर्फ़े आम में कहते हैं हीट स्ट्रोक। एक होता है कि आप हीट एग्जॉशन होती है, वो इब्तदाई मराहल में होती है कि आपको थकावट हो जाएगी बहुत ज़्यादा, आपको अंदर का दर्जा हरारत बहुत ज़्यादा महसूस होगा, आप कंफ्यूज हो जाएंगे। लेकिन अगर उसको ना रोका जाए और उसका ख्याल ना रखा जाए तो फिर खुदा न खास्ता आप हीट स्ट्रोक की तरफ जा सकते हैं। तो ये जो बुनियादी सी मालूमात हैं ये बहुत ज़रूरी हैं। ये आने वाला जो कुछ 2-3 हफ्ते हैं उसमें आप कोशिश करें कि इस मालूमात को अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर करें, क्योंकि हो सकता है कि ये छोटी सी जो मालूमात है किसी की जान बचा सके। क्योंकि हीट स्ट्रोक उसे कहते हैं जब कहीं का दर्जा हरारत वो वहाँ के अमूमी दर्जा हरारत से 5 डिग्री सेंटीग्रेड ज़्यादा रहना शुरू हो जाए। इस वक्त पाकिस्तान के अक्सर शहरों में 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा है, जिसकी वजह से जो हीट वेव आई हुई है। जब इस तरह का टेम्परेचर किसी भी इलाके में 2 से 3 दिन ज़्यादा रहे तो इसको हम हीट वेव कहते हैं। ये एक पूरा एक फिनोमेना है। इस मालूमात को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर करें, वीडियो को लाइक करें, और अगर आपको लगता है कि ये मालूमात किसी दूसरे तक पहुंचाना इंतहाई ज़रूरी है तो उनके साथ ये वीडियो शेयर कर दें। हीट वेव से बचें, हीट स्ट्रोक से बचें। आप बहुत आसानी से बच सकते हैं, सिर्फ कुछ चीज़ों का ख्याल रखें। ये 2 से 3 हफ्ते के बाद आपको इस तरह के किसी भी एहतियात की शायद ज़रूरत ना पड़े। आप अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। अल्लाह ताला आपको और आपकी फैमिली को हर किस्म की बुराई, बीमारी और आजमाइश से महफूज रखे।